लॉरेंस से हम भी इंस्पायर थे पहले। अब लॉरेंस ने जिस तरीके का अगर कुकर्म करवाया है, लॉरेंस की फाइनल स्टेटमेंट परसों आएगी, आज उसने बयान दे दिया भाई जी। अगर इसमें लॉरेंस का अगर हाथ है जी, तो लॉरेंस तेरे बाप और तेरे बाप के बाप से भी ना डरने वाले। मतलब राजपूतों क्यों दबाना चाहती है सरकार? भाई बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमको नहीं दबाएगा तो किसको दबाएगा। हम मजबूत है ना, राजा महाराजा हम राज करते आए हैं। हमारे घर में आप किसी को देख लीजिए, जो अपने आप में सबसे कमजोर है वो भी चेयर पे पैर ऐसे करके बैठता है। आप हमसे डाउन है, यहाँ हमसे बड़ा कोई नहीं है। राजपूत को सिर्फ छल से मारा जाता है, हमेशा कहते हैं, और ये छल इसलिए हो पाया है कि सरकार उनके साथ थी। वो अगर उनको सुरक्षा देती या ये कह देती अपनी सुरक्षा स्वयं देख लें। राजपूत इतने लिए भी सक्षम है कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन ना उन्होंने सुरक्षा दी और ना इस बात को कहा, तो जानबूझ के मराया गया। खैर, जो हो गया सो हो गया, जो होगा वो भी बहुत भयंकर होगा। कोई शूटर हो, कोई भी कुछ हो, ये कायर का काम है कि धोखे से किसी के घर में जाना और किसी पे वार कर देना। अगर आप मर्द के बच्चे हैं, आपके पास शूटर है या आपके पास कोई मर्द जन्मा है, तो आप चैलेंज करके आइए। हम राजपूतों के किसी एक वंशज से आप मिल लीजिए और कहीं भी चैलेंज करके मिल लीजिए। गोल्डी बराड़, तू अपनी एक बाप की औलाद है ना, भारत में आ, तू तेरी छाती पे गोली ना कोई योद्धा ही मारेगा। तू भारत में आ, इस तरीके से तू कर रहा है? और भड़ुआ की तरह छिप के मारा है, धोखे से वार किया। अगर मर्द का बच्चा हो, कोई भी शूटर हो, कोई भी हो, अपने आप में चैलेंज करके आ जाए, हम लोग सक्षम है उनसे मिलने के लिए। गोल्डी बराड़ जिसका नाम है, गली के खचरे, तू चोरों से तू ये कुकर्म करवा रहा है, गली में बैठो योद्धा मरवा रहा है। इस देश में अभी आपस में मारने वाली कंडीशन नहीं है। इस देश को भी योद्धा चाहिए, योद्धा। प्रशासन सक्षम नहीं है तो हम लोग राजपूत अपने आप में सक्षम हैं। उसका इनकाउंटर होगा, उसको चाहे जितना भी सुरक्षा मिल जाए, उसका इनकाउंटर होगा। फिलहाल अभी मौजूद है रामलीला मैदान में, जहां पे करनी सेना और राजपूत समाज एकत्रित हुए हैं दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत शुरू करते हैं। इसी में एक योगी जी हमारे साथ है। योगी जी, आप राजपूतों की रैली में क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सभी लोगों को, और जिसने भी ये धोखेबाजी किया है उसको कहना चाहता हूँ कि तुमने कहानी की शुरुआत तो कर दिया है और एंडिंग भुगतने के लिए तैयार होना। एंडिंग हम करेंगे और बहुत ही मजबूती से करेंगे। जय राजपूताना, जय भवानी। अच्छा, हमारे साथ तमाम भाई लोग मौजूद हैं, इनसे क्या लगता है कि आज सारे राजपूत भाई लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं, सरकार से क्या मांग है उनकी? मांग है कि अपराधी का जल्द से जल्द इनकाउंटर किया जाए, हमारे दादा को इंसाफ मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर प्रशासन सक्षम नहीं है तो हम लोग राजपूत अपने आप में सक्षम हैं। उसका इनकाउंटर होगा, उसको चाहे जितना भी सुरक्षा मिल जाए, उसका इनकाउंटर होगा। और भड़ुआ की तरह छिप के मारा है, धोखे से वार किया। अगर मर्द का बच्चा हो, कोई भी शूटर हो, कोई भी हो, अपने आप में चैलेंज करके आ जाए, हम लोग सक्षम है उनसे मिलने के लिए। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनते ही इनकी हत्या की गई है, क्या ये साजिश है? बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल साजिश है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार मिला हुआ है, कोई मंत्री, कोई नेता जरूर कहीं ना कहीं ये लोग मिला है, तभी ये काम हो सकता है। अच्छा, उनकी मौत से किन्हें फायदा हो सकता है? उनकी मौत से विरोधियों को फायदा होगा, उनकी मौत से कायरों को फायदा होगा, नेता मंत्री को फायदा होगा। जो भड़ुआ अपने आप में सक्षम नहीं थे, जो जिसका ये विरोध कर रहे थे, उनको फायदा होगा। अच्छा, इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम बार बार जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है कि वो इस हत्या में शामिल हैं? अगर शामिल हो, ये तो नहीं कंफर्म हो पाया अभी तक कि शामिल है या नहीं है, या कोई भी हो, लॉरेंस बिश्नोई हो या दुनिया के किसी आतंकवादी कोई संगठन हो, ये जो भी हुआ है धोखा है, कमजोरी है। अगर आप अपने आप में मर्द है तो चैलेंज करके आइए, चैलेंज करके मिलिए, चैलेंज करके मार के दिखाइए, तब हम समझे कि आप मर्द हैं अपने आप में। कोई शूटर हो, कोई भी कुछ हो, ये कायर का काम है कि धोखे से किसी के घर में जाना और किसी पे वार कर देना। अगर आप मर्द के बच्चे हैं, आपके पास शूटर है या आपके पास कोई मर्द जन्मा है, तो आप चैलेंज करके आइए। हम राजपूतों के किसी एक वंशज से आप मिल लीजिए और कहीं भी चैलेंज करके मिल लीजिए। आपको आपका जवाब दे दिया जाएगा कि कौन शूटर है और कौन क्या है। आप कितने पानी में, आपको औकात दिखाया जाएगा। चलिए, इतने बड़े सामाजिक इंसान की हत्या हो जाती है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राणा दीपू सिंह जी मौजूद है। इतने बड़े जो हैं सामाजिक एक नेता की हत्या कर दी जाती है और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है, जबकि उनको जान की धमकी बार बार मिल रही थी, लगातार मिल रही थी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार दोषी है या क्या समस्या है? कहीं ना कहीं नहीं, सरकार ही दोषी है, क्योंकि राजपूत को सिर्फ छल से मारा जाता है, हमेशा कहते हैं, और ये छल इसलिए हो पाया है कि सरकार उनके साथ थी। वो अगर उनको सुरक्षा देती या ये कह देती अपनी सुरक्षा स्वयं देख लें। राजपूत इतने लिए भी सक्षम है कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन ना उन्होंने सुरक्षा दी और ना इस बात को कहा, तो जानबूझ के मराया गया। खैर, जो हो गया सो हो गया,
जो होगा वो भी बहुत भयंकर होगा। आप इंतजार करिए, अभी बहुत कुछ होने वाला। अच्छा, यहाँ पे सारे राजपूत समाज के लोग इकट्ठा है, आने वाले वक्त में क्या देखने को मिल सकता है? बहुत कुछ देखने को मिलेगा। राजपूत कहने पर विश्वास नहीं रखते हैं, करने पर विश्वास रखते हैं। अच्छा, क्या करेंगे अब देखिएगा भाई। जो आपके समाज की मांग थी कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वो अब गिरफ्त में है, अब आपकी आगे क्या मांग है? इनकाउंटर, और कुछ नहीं, बस इनकाउंटर ही। मौत का बदला मौत से ही, बदला मौत, और कुछ नहीं। कोई दूसरों में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? क्यों? खून का बदला खून, हमारा पहले से इतिहास रहा है। बस खून का बदला खून, खून का बदला खून से, बस खून का बदला खून। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये कोई इंसाफ नहीं चाहिए, यही हमारे लिए इंसाफ है। अच्छा, जैसे सामाजिक नेताओं की जैसे हत्या हो रही है, उनके सुरक्षा में कोई इंतजाम नहीं रहते हैं, इस पे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि उनकी सुरक्षा के ऊपर क्या मतलब एक्शन लिया जाए? सरकार लापरवाह हो चुकी है और क्षत्रियों के लिए तो हमेशा से है और रहेगी। इतने मांगने के बाद भी सुरक्षा नहीं दी गई है। फिर से मकराना जी सुरक्षा मांग रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। भविष्य में फिर कुछ होगा तो सरकार ही दोषी है, हमेशा रहेगी सरकार दोषी। अच्छा, एक चीज देखा गया था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, एक स्वर्ण के नेता के सामाजिक नेता की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी सम्मिलित है। देखिए सर, किसी राजनीति पार्टी को अभी इसमें सम्मिलित करने की जरूरत ना है, क्योंकि चुनाव हो चुका है। अगर चुनाव ना हुआ होता है, सरकार बन गई होती, तो हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी को बोलते। अभी तो सीधे आतंकवादियों को, गुनहगारों को कहेंगे सीधे। अभी आगे देखते हैं, राजनीति पार्टियों की पक्ष क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब से हम फिर दोबारा सवाल करने, क्योंकि इनके जवाब जो हैं बड़े मतलब अच्छे आ रहे हैं और सुनने में मजा आ रहा था। तो आपसे एक और सवाल है मेरा कि इतने बड़े जो सामाजिक लोगों की हत्या हो जा रही है, तो उनके सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा? क्योंकि जब सरकार ही मिला हुआ है तो फिर क्या बोलना है इसमें। वो तो चाहता है ना कि हम लोग कमजोर हो। वो जानता है कि ये पहले से ही मजबूत है, इनको कमजोर करना है, इनको ताकत नहीं देना है, इसलिए हम लोग को कमजोर किया जा रहा है। हम लोग से कहीं ना कहीं हम लोग को किसी साजिश में फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को कमजोर किया जा रहा है। हमारे दादा को देख लीजिए, धोखा से मारा गया, कहीं ना कहीं हम लोग को डैमेज किया जा रहा है। सरकार का ये हम लोग को ताकत का रोकना है। वो जानता है कि ये पहले से ही मजबूत है, इनको डाउन करना है। अच्छा, तो क्यों मतलब राजपूतों क्यों दबाना चाहती है सरकार? भाई बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमको नहीं दबाएगा तो किसको दबाएगा। हम मजबूत है ना, राजा महाराजा, हम राज करते आए हैं। हमारे घर में आप किसी को देख लीजिए, जो अपने आप में सबसे कमजोर है वो भी चेयर पे पैर ऐसे करके बैठता है। आप हमसे डाउन है, यहाँ हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम अपने आप में मजबूत है, हमको आप कमजोर कीजिएगा, हमको क्या ताकत दीजिएगा। एक बात और है, कश्मीर में जब जाइएगा, जब आतंकवादी हमला होता है, सबसे पहला जो यूनिट होता है वो राजपूताना राइफल्स का होता है। जी, किसी की औकात नहीं है। मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे दिल्ली में लोग बैठे आरक्षण की बात करते हैं, वहाँ भी आरक्षण दो ना। क्यों राजपूताना राइफल्स को आगे करते हैं? क्यों? क्योंकि राजपूत छाती चौड़ा करके गोली खा के हमारे देश के जवानों को और लोगों को रक्षा करता है। वहाँ पे क्यों नहीं बात करते हैं लोग? यहाँ पे जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लोग लड़ते हैं, मरते हैं, लेकिन कोई उसके आगे नहीं बोलता है। राजपूताना राइफल ही ऐसा है जो खड़े होके यूनिट के आगे, या तो कारगिल हो या पुलवामा हो, कहीं भी हो, राजपूताना राइफल से ही वहाँ पे आगे आता है। तो ये भी बात नोट करना चाहिए कि राजपूत समाज ही वहाँ के लड़के मरते हैं और देश को बचाते हैं। हिमाचल प्रदेश के अच्छा, बीजेपी के सबसे बड़े जो वोट बैंक है वो राजपूत है, और अभी तक जो है वो न गृह मंत्री इस पे कुछ बोले, न प्रधानमंत्री बोले, पूरी बीजेपी मौन है। क्यों? गिने चुने, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि गिने चुने पूरे अपने देश में 5 से 6 राजपूत के जो नेता हैं वही मर्द हैं। बाकी ये मतलब अब गंदा वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं, ये भड़ुए हैं जितने भी हैं राजपूत के नेता। ये अपना कुर्सी बचाने के लालच में सिर्फ है। गिने चुने 5 से 6 नेता हैं जो कि असल ठाकुरवादी दिखाते हैं कि हम ठाकुर हैं, हम मजबूत हैं, हमारे में ताकत है। बाकी ये भड़ुए हैं, ये कुछ मान सिंह के भी औलाद है हमारे में। हमारे राजपूतों में कुछ मान सिंह के औलाद है। आप देख सकते हो कि दादा का हत्या कोई दूसरा बिरादरी करने नहीं गया है, हमारे जाति का, हमारे क्षत्रिय समाज का, हमारे राजपूत का ही एक औलाद गया है। तो
तो कहीं ना कहीं मान सिंह के भी औलाद हमारे बिरादर में है, कुछ भड़ुए हमारे बिरादर में है, नहीं तो हमें हिलाने का ताकत किसी राजपूत में, किसी जाति में, किसी कौम में नहीं है। जो कि हमारे जयचंद की औलाद, हमारे कौम में भी कुछ लोग बुरे हैं जिसके कारण कि हम खुद कमजोर हैं, नहीं तो हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता। आज दादा का हत्या हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारा एक क्षत्रिय भाई उसमें शामिल था, नहीं तो कोई शूटर, कोई माई का लाल दादा को मार नहीं सकता था। भाई एक ना कीड़ा है गोल्डी बराड़। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसकी, लॉरेंस की। लॉरेंस ने अपनी स्टेटमेंट बयान दे दिया कि भाई मैं 9 साल से अंदर हूं, मैंने फलाने को ही मरवा दिया, ढिकाने को ही मरवा दिया। प्रशासन में कमी है। हम लॉरेंस भाई सुनो भाई, लॉरेंस से हम भी इंस्पायर थे पहले। अब लॉरेंस ने जिस तरीके का अगर कुकर्म करवाया है, लॉरेंस की फाइनल स्टेटमेंट परसों आएगी, आज उसने बयान दे दिया भाई। अगर इसमें लॉरेंस का अगर हाथ है तो लॉरेंस तेरे बाप और तेरे बाप के बाप से भी ना डरने वाले। और दूसरी बात है, कीड़ा बैठा हुआ है, कीड़ा भाई, कीड़ा बैठा हुआ है वहां विदेश में, पता नहीं कितने नाले पार, समुद्र कहते हैं, हम नाले पार कहते हैं, नाले पार बैठा हुआ है। और वहां से वो कह रहा है जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। गोल्डी बराड़ जिसका नाम है, गली के खचरे, तू चोरों से तू ये कुकर्म करवा रहा है, गली में बैठो योद्धा मरवा रहा है। इस देश में अभी आपस में मारने वाली कंडीशन नहीं है। इस देश को भी योद्धा चाहिए, योद्धा। इस देश का इस्लामीकरण हो रहा है, गजवाए हिंद हो रहा है। और जो योद्धा यूं कहता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, जो होता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो, और वो एक योद्धा लोता एक व्यक्ति बोलता है कि तलवारों से गुजरना पड़ेगा, क्षत्रियों की तलवारों से, उसे मरवा दिया। जिस व्यक्ति ने इस भारत में पहली बार बोला कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, जिसकी माता का दूध पी करके हम पैदा बड़े हुए हैं, उसे मरवा दिया भाई को। मैं कहता हूं ना, मैं खुला चुनौती दे रहा पत्रकार साहब, इस पर खबरी अड्डा पे चला देना, क्योंकि मुझे पता है लोग पत्रकार चलाते नहीं, काट देते हैं। गोल्डी बराड़, तू अपनी एक बाप की औलाद है ना, भारत में आ, तू तेरी छाती पे गोली ना कोई योद्धा ही मारेगा, तू भारत में आ। इस तरीके से तू कर रहा है? कहां गए भारत के? अरे योद्धा का मतलब पता क्या है? अब मैं बता रहा हूं, सुनो, अभी मारो ना, कितने बड़े मर्द बन रहे हो, मारो इस देश को जो कहते हैं इस्लामीकरण करेंगे, जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे, हिंदू बहन बेटे को मार रहे, उनको मारो ना। तुम गैंगस्टरों से वो गुंडे मवाली नहीं मारे जा रहे जो हिंदुओं की बच्चियों को 35 टुकड़े कर दे रहे, तुम देशभक्तों को मार रहे हो। सुखदेव सिंह जी की हत्या से किन्हें फायदा हो सकता है? भैया कांग्रेसियों को, ये कांग्रेस देखो, कांग्रेस को पहले देश के गद्दारों के साथ थी, ये पता थी, लेकिन देश के गैंगस्टरों के भी साथ है, ये नहीं पता थी। इस देश में जो कांग्रेस है ना, ये अंग्रेजों की सरकार, इटली वाले इस देश को खत्म करने के लिए टुकड़े तो कर ही रहे थे, इन्होंने हमें भी समाज में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। भाई साहब, इस देश से बचा लो। और जितने भी भाई बैठे हुए ना यहाँ पर, बड़े बड़े भाई सुनो, आपस में मत जुटो, कोई गुर्जर, कोई जाट, कोई बावन, कोई ब्राह्मण, कोई दलित, कोई शूद्र, नहीं भाई, समय ये नहीं है, समय एकजुट होने का है। मेरा मैसेज इतना था भाई, आपके चैनल के माध्यम से दे दिया। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि लोगों का आक्रोश जो है वो खुल के सामने आ रहा है। आप इन सब विचारों पे क्या निराकरण रखना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसी तमाम छोटी बड़ी न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल खबरी अड्डा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।